नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हर रोज लगभग 2 बजे हम आपसे लाइव जुड़ते हैं, किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं, किसी शख्सियत को आपसे मुलाकात करवाते हैं और किसी मुद्दे को लेकर उनसे डिस्कशन करते हैं। लेकिन आज मुद्दा कुछ हटके है। आज हम श्रद्धांजलि देने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। उनका 97th बर्थ एनिवर्सरी आज है और आप जानते हैं कि 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने बीजेपी के साथ देश के लिए किस तरह से योगदान किया, सड़कों से लेकर शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं उन्होंने देश के लिए की, और शायद ही उनके जैसे शख्स कोई बीजेपी या फिर देश के पास दोबारा आ पाया हो। उन्होंने कैसे सरकार चलाई, सरकार को कैसे आगे बढ़ाया। 3 बार प्रधानमंत्री रहे, एक बार उनका कार्यकाल 13 दिन का, एक बार 13 महीने का, और उसके बाद जाकर 5 साल का पूरा कार्यकाल उनको मिला। लेकिन फिर भी उनका योगदान कहीं ना कहीं आज भी लोग याद करते हैं और याद करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ किस्से जानेंगे। गजराज सिंह बिष्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सर को आज हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो कई सालों से एक कार्यक्रम यहाँ पर करते आए हैं। आज के दिन 25 दिसंबर के दिन, जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है, उस दिन ये उस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। क्या मकसद रहता है वो उनसे जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ध्रुव रौतेला मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव में। तो सर, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि हर साल आप एक कार्यक्रम करते हैं। देखिए, पार्टी में उनकी जो जगह रही वो शायद आज कोई ले नहीं पाया है और अब आगे भी कोई ले नहीं पाएगा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है देश के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, परमाणु जो भी गतिविधियां हमारे देश में, उस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है और आप उन्हीं के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। क्या मकसद है, कार्यक्रम किस तरह का होता है, क्या आपकी सोच है उसके पीछे? मैं 1987 से सामाजिक जीवन में हूँ और पहली बार अटल जी से मिलने का सौभाग्य मुझे 1998 में लखनऊ में मिला, जब वो वहाँ से सांसद थे और हमारा उत्तराखंड आंदोलन चरम पर पहुँचा हुआ था और बहुत सारी घटनाएं महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ उत्तराखंड के अंदर घट गई थी। तो हम उस वक्त आदरणीय अटल जी से मिलने गए। मेरे साथ मैं विद्यार्थी परिषद के नाते और छात्र संघ महासचिव के नाते और NSUI के भी छात्र नेता जो थे वो भी थे, और जो अन्य संगठन है UKD का जो यूथ संगठन है उसके भी छात्र नेता मेरे साथ थे। हम लगभग 9 छात्र नेता वहाँ गए हुए थे। मैं समझता हूँ कि जो सहजता, सरलता अटल जी में मैंने देखी, तो मैं उसी दिन से उनसे प्रभावित हुआ और 1998 से ही आदरणीय अटल जी के जो जन्मदिन होता है 25 दिसंबर, उसको मैं मनाता आ रहा हूँ और मैं उस दिन युवाओं के लिए कुछ ना कुछ काम करता हूँ। और आज भी मैं सवेरे लामाचौड़ क्षेत्र में एक हाफ मैराथन का मैंने आयोजन किया था, उसमें हमारे आदरणीय रौतेला जी भी, कई लोग यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उसमें शामिल रहे। सभी लोगों के सहयोग से हम उस कार्यक्रम को करते हैं। जब मैं उनसे पहली बार उत्तराखंड आंदोलन के लिए मिला तो उन्होंने एक बात मुझसे उस दिन कही थी। उन्होंने कहा था कि गजराज सिंह जी, ऐसा है कि उत्तराखंड को बनाने का मैंने जो बीड़ा 1988 में उठाया है, और आप विश्वास करिए इस राज्य को केवल मैं ही बना सकता हूँ, इस देश का कोई और नेता बना नहीं सकता। और 2000 में उन्होंने इस काम को पूरा भी किया, हमारा उत्तराखंड राज्य अलग भी हुआ। लेकिन मुझे 2-3 घटनाएं और जो अटल जी की हैं वो मुझे याद आती है। उनका जब 13 दिन की सरकार का आपने जिक्र किया, उस 13 दिन की सरकार में जो उनका भाषण था संसद में, जब उन्होंने एक बात कही थी कि सरकार आएंगी भी और जाएंगी भी, लेकिन देश जीवित रहना चाहिए, राष्ट्र बचना चाहिए, और अगर देश नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। देश मेरा हमेशा सुरक्षित रहे, इसकी चिंता सारे दलों को करना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने जो विश्व में जो भारत का नाम है, एक लोकतंत्र के रूप में हम कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र विश्व के अंदर सबसे परिपक्व है और सबसे, मैं समझता हूँ, विश्वसनीय लोकतंत्र जो है भारत का, उसके लिए उन्होंने एक बात कही थी। जब एक बार केवल एक मत से जब उनकी सरकार गिरी तो कई लोगों ने कहा भी, मुझे संकोच नहीं है, बहुत सारे हमारे लोग भी होंगे, उन्होंने कहा होगा कि हम किसी सांसद से बातचीत करते हैं या किसी प्रकार जो हॉर्स राइडिंग होती है राजनीति में, जो आजकल बहुत प्रचलन में आ गई है, उसका जिक्र जब किया तो तब उन्होंने एक बात कही थी, एक लाइन मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था, इस प्रकार की सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना नहीं चाहूँगा और लोकतंत्र हमेशा विश्वसनीय बने, पारदर्शी बने। निश्चित रूप से ये जो लाइनें थी ये मेरे दिल को आज तक प्रभावित करती हैं और मुझे लगता है कि अटल जी के पद चिन्हों पर हम पूरी तरीके से न भी चल पाएँ, लेकिन अगर हम उस तक एहसास भी हम कर लें कि हम उस राजनीति को करना चाहते हैं, तो निश्चित मैं समझता हूँ कि आज की भी राजनीति बहुत
अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी, प्रगति करेगी। और उनका जो उत्तराखंड के प्रति प्रेम था, मैं समझता हूँ अगाध प्रेम उनका था। निश्चित रूप से आज पूरा उत्तराखंड प्रदेश, वैसे तो पूरा देश उनको आज याद कर रहा होगा, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग, और जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने रामपुर तिराहा को झेला है, जिन्होंने मसूरी कांड झेला है, जिन्होंने खटीमा कांड झेला है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आज वो सभी अटल जी को अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहे होंगे, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे होंगे और माननीय अटल जी को धन्यवाद दे रहे होंगे। सर, इस पर भी हम बात करेंगे। आपने कहा कि मतलब इस तरह की राजनीति से उनके विचार बिल्कुल परे थे, लेकिन पहले सर से बात करना चाहूंगी। ध्रुव जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कई संस्थाओं में काम किया है और अटल जी का जीवन भी पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ है। पत्रकार से प्रधानमंत्री होने तक का सफर उनका काफी कठिन भी रहा और कह सकते हैं काफी सरल भी रहा, क्योंकि पत्रकार होने के नाते पहले उन्होंने लोगों को समझा, उसके बाद वो जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लोगों को जाना, उनके लिए काम करना शुरू किया और बेहतर तरीके से काम वो कर पाए। और एक कवि भी वो थे, उनकी कविताओं में बहुत कुछ झलकता था। तो एक पत्रकार और उसके बाद एक प्रधानमंत्री, उनके इस जीवन को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर आपको कुछ घटनाएं, कुछ किस्से याद हो तो। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा बड़े भाई गजराज जी ने कहा, एक महान और बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे। और ये संयोग की बात है कि आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं जी, इसको हम बड़ा दिन कहते हैं, बिल्कुल। और इतना महान बड़ा व्यक्ति बड़े दिन के दिन ही पैदा हुआ था। कविता की जहाँ तक आप बात करते हैं, कई कविताएं हैं हमारे जेहन में है, क्योंकि मैं इसी विचारधारा से आता हूँ, पत्रकार हूँ। तो उन्होंने कितनी बड़ी और महान बात कही कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही और वह भी सही। अटल जी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, प्रखर वक्ता थे और इतने ओजस्वी थे कि जहाँ वो खड़े हो जाते थे विपक्ष के नेता के रूप में भी, तो दुनिया उनके भाषणों की दाद दे देती। और उस जमाने में लाखों लोग उनको सुनने देश के कोने कोने में आते थे। 77 में जब माफ़ कीजिएगा, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें वो विदेश मंत्री थे और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, जब वो यूएनओ में गए, यूनाइटेड नेशंस में, तो उन्होंने वहाँ पर हिंदी में भाषण दिया और अटल जी के भाषण के लोग कायल हो गए। वो उनके माँ सरस्वती ऐसा वास करती थी जब बोलते थे। जो पार्लियामेंट का उनका भाषण है, आज भी आप यूट्यूब में देखेंगी, जैसा गजराज जी ने जिक्र किया कि सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं जाएंगी, है ना, लेकिन ये राष्ट्र खड़ा रहना चाहिए। तो इस तरीके का था। पत्रकार के नाते मुझे भी बहुत व्यक्तिगत रूप से उनसे अनुभव है। 2004 में राज्य बनने के बाद पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने अटल जी को आमंत्रित किया था नैनीताल में। उस वक्त मैं आज तक में था और मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनको कवर करने का मौका मिला राजभवन नैनीताल में। तो बहुत ज़बरदस्त आत्मीयता के साथ वो पत्रकारों से मिले। आज भी वो 17 साल की घटना मुझे याद है। और आराम से पार्ले जी का जो बिस्किट है चाय में डुबो के खा रहे थे और सभी पत्रकारों से हमसे बड़ी आत्मीयता से। तो तब मैं युवा पत्रकार था, मैंने भी उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे। बहुत ही शांत सरल स्वभाव के, जबकि आप जानती हैं कि प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से एसपीजी कवर करती है, किस तरीके से होता है। उनकी सादगी सरलता की तो कोई बानगी आप जानती हैं कि। और जिस तरीके से आपने व्यक्तिगत अनुभव कहा, उसके बाद 1-2 बार आदरणीय कोश्यारी जी के साथ भी मैं उनके साथ मिला। तो वाकई अटल जी को आज 25 दिसंबर में उत्तराखंड के सभी लोग इसलिए याद करते हैं कि वो हमारे मार्गदर्शक थे, वो उत्तराखंड के अभिभावक थे और उन्हीं के साइन से या उन्हीं की सोच से और उन्हीं के दृढ़ संकल्प से उत्तराखंड का जन्म हुआ था 2000 में वर्ष। और आज हम कोटि से उनको नमन करते हैं। उत्तराखंड की जनता पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करती है कि उन्होंने हमें राज्य दिया। बिल्कुल, धन्यवाद सर। गजराज जी, अभी आपने हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया था और उस पर मैं आ रही थी, बात कर रही थी। इसी के साथ अटल जी के जो विचार थे वो बहुत अलग थे। धीरे धीरे वो विचार कहीं ना कहीं खत्म होते गए। आज की भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अलग है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो विचार खत्म होते जा रहे हैं। विपक्ष की नेता, जैसा कि सर ने कहा कि अटल जी को पसंद करते थे, आज के वक्त में आखिर अटल जी जैसा व्यक्तित्व हमें क्यों देखने को नहीं मिल रहा है? क्या लगता है कि वाकई जो विचार उनके थे पार्टी उसको लेकर आगे चल पा रही? क्योंकि आप काफी सक्रिय भूमिका रखते हैं, आप करीब से जानते हैं उनको और उनके विचारों को करीब से जानते हैं। आपने देखा है कि जो उन्होंने सोचा कि पार्टी ने उसको अपनाया है या फिर नहीं, और इसीलिए आप जानना चाहते हो कि वाकई आज की राजनीति वैसी हो पा रही जैसा अटल जी सोचा करते थे? मीना जी, निश्चित रूप से आपने जो इन बातों को कहा है कि अटल जी का अपना एक व्यक्तित्व था और उनकी एक दिशा भी और वो देश को दशा भी जो देते थे, वो एक उनका अपना अलग विचार था। मैं समझता हूँ कि मुझे अभी नैनीताल की जो घटना का जिक्र आया,
यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी जी। और श्रद्धेय नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे हम्म, और अटल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। वो नैनीताल में आए और तिवारी जी ने एक शब्द कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो नैनीताल जिला है और यहाँ की जो झील है इसको साफ करने के लिए हमें कम से कम 200 करोड़ की आवश्यकता होती है। वो हमारे पास इतना बड़ा बजट उत्तराखंड में अभी क्योंकि नया स्टेट बनाया तो नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, नहीं तो लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि अटल जी ने एक सेकंड नहीं लगाया जी। और उन्होंने तुरंत कहा कि उत्तराखंड मेरे घर जैसा है बिल्कुल। और उत्तराखंड की चिंता तिवारी जी आपसे ज़्यादा मुझे है। और इसी कारण से मैंने इस पर्वतीय क्षेत्र के राज्य को बनाया कि ये प्रगति करे, विकास करे और ये आगे बढ़े। और उन्हें एक सेकंड नहीं लगा, 200 करोड़ रुपया तुरंत ही उसी वक्त रिलीज कर दिया। ये घटना सुनाने का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने 200 करोड़ दिया। इस घटना का सीधा सीधा अर्थ है कि उनका जो मन था, बड़ा मन था, वो सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहते थे। और मैं समझता हूँ कि जब सरकार भी बनी उनकी तो लगभग 40 से 45 दल ऐसे थे जिनको लेकर उनकी सरकार बनी। और उन सब लोगों को लेकर 5 साल सरकार चलाना मुझे लगता है कि छोटे मन की बात नहीं है, बहुत बड़े मन की बात है। और सबको संतुष्ट रखना, सबसे बातचीत करना, उसमें जयललिता दीदी जैसी, ममता दीदी जैसी नेता भी उसमें शामिल थी और उन सबको अपने साथ आगे बढ़ाना और देश को आगे बढ़ाने का काम करना, निश्चित रूप से ये जो व्यक्तित्व है तो मुझे लगता है कि अटल जी के अलावा कोई और हो नहीं सकता। और अटल जी का जो व्यक्तित्व था, इन सब लोगों को लेकर हम चलते थे। मुझे एक घटना और याद आती, मुझे सन याद नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी और मुझे लगता है पीवी नरसिम्हा राव शायद पीएम थे और भारत का वर्जन रखना था विदेश में, बाहर। अब ये हुआ कि भाई उस वर्जन को कौन रखे। अधिकतर क्या होता है कि जो सरकार वर्तमान में रहती है जी। उसी का नेता भारत के बारे में बताने जाता है विदेश में। लेकिन जब ढूंढ खोज हुई तो अंत में निर्णय लिया गया कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को ही विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए जाना चाहिए। और वो गए। पूरा विश्व, मैं समझता हूँ कि विश्व के जिन देशों में लोकतंत्र है और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सत्ताधारी दल ने विपक्ष के नेता को अपने पक्ष में रखने के लिए भेजा और पूरा विश्व हतप्रभ हो गया कि ये कैसी राजनीति है भारत की कि जिसमें सत्ताधारी दल की तरफ से विपक्ष का नेता बात रखने आ रहा है। और मुझे ये कहते हुए फक्र हो रहा है, गौरव हो रहा है कि अटल जी ने अपनी बात को इस तरीके से रखा कि पूरा विश्व हतप्रभ रह गया और भारत को एक नई पहचान पूरे विश्व के अंदर उन्होंने दिलाई। ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं लोकतंत्र की, राजनीति की जो पारदर्शिता है, जो उसके निर्णय लेने की क्षमता है, या जो राजनीति आगे बढ़े, या राजनीति में हम जो चाहते हैं कि एक स्पष्टवादिता राजनीति के अंदर आए, इन सब चीज़ों को परिलक्षित करती है। जैसा आपने कहा कि थोड़ा राजनीति में बदलाव आया है, निश्चित रूप से मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। वर्तमान राजनीतिक दल वो चाहे कोई भी हो, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होते जा रहे हैं और मुझे ये लगता है कि ये हो सकता है कि ये समय की मांग हो। लेकिन मैं जिस दल से आता हूँ, जिस मैं स्वयंसेवक संघ से आता हूँ, मैं समझता हूँ कि आज भी वो जो हमारा एजेंडा 1951 में तैयार हुआ था, वो पंडित दीनदयाल जी ने किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया हो, या 1980 में जब अटल जी ने जो एजेंडा तैयार किया, मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो प्रदेश में हों या देश के अंदर हों। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मैं बीजेपी का नेता हूँ, इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप 2014 से कुछ चीज़ों को देखेंगे और जो मोदी जी का जो पहला भाषण था, अगर आप उसको सुनेंगे, और जब मोदी जी पहली बार लाल किले में चढ़ते हैं और वहाँ से कहते हैं कि मुझे इस देश के हर गरीब के घर में शौचालय बनाने हैं, जब इस बात को कहते हैं, बहुत सारे लोग उस बात को पचा भी नहीं पाते और कहते हैं कि लाल किले से इस बात की घोषणा करना हमको बहुत ठीक नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है जो हमारा एजेंडा था 1951 में, 1980 में, कि भाई समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा, जब तक उस व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक देश का भी विकास नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि मोदी जी ने बनने के पश्चात जो पहली घोषणा की, अगर हम एजेंडे की बात करें तो उस एजेंडे को लागू करने का मैं समझता हूँ ऐलान किया। और तब से जितनी योजनाएं देश के अंदर आप बन रहे हैं, वो चाहे मैं योजनाओं का नाम लूंगा तो मैं थक जाऊंगा, वो चाहे जनधन योजना हो, 1 रुपये में इंश्योरेंस का मामला हो, घर घर में उज्ज्वला गैस देने का मामला हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो
1951 और 1980 के उस एजेंडे को हम काम कर रहे हैं। तब मैं कहता हूं कि कुछ चीज़ें हो सकता बदल गई होंगी, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का, जिस दल से मैं आता हूं, जिस परिवार से मैं आता हूं, उसका एजेंडा आज तक नहीं बना। जो हमने पहले दिन तय किया कि समाज के अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा उसका विकास करना है, उसको हम आज भी लागू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से और समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती भी हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना रास्ता बदला होगा या अलग रास्ते पर चलने का प्रयास किया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें हो सकता है चेंज भी होंगी, लेकिन बीजेपी ने अपना रास्ता अभी तक बदला नहीं है। हालांकि सर आपने कहा कि देखिए सबका साथ सबका विकास और अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उस तक विकास पहुंचाना है, लेकिन मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे को पहले ही लागू कर दिया था। मतलब जब ये नारा आया भी उससे पहले ही वो विकास व्यक्तिगत तौर पर लोगों का करना शुरू कर चुके थे, सबका साथ सबका विकास। और आज शायद जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, थोड़ा बहुत नहीं, परिवर्तन तो बहुत आया। हालांकि सब पार्टी का एजेंडा अलग है और स्थिति बदल गई है, वक्त बदल गया है और हर दल कहीं ना कहीं उस रास्ते पर आगे चल रहा है। ध्रुव जी देखिए, सर्व शिक्षा अभियान और परमाणु के क्षेत्र में कहीं ना कहीं देश को मजबूती देने वाले और उस मजबूती की शुरुआत करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद कोई ऐसा नेता आया नहीं जिसने इस क्षेत्र में बहुत काम किया हो। आज भी सर्व शिक्षा अभियान को याद किया जाता है, आज परमाणु के क्षेत्र में जो मजबूती उन्होंने देश को दी है उसको याद किया जाता है। आपको लगता है कि आज के मुकाबले और तब के मुकाबले कोई बदलाव आया है, या वाकई देश को वो मजबूती जो अटल बिहारी वाजपेयी ने दी कोई और नेता दे सकता है? देखिए, कंपैरिजन की जहाँ तक आप बात करेंगे, जैसा गजराज जी ने भी कहा, हर नेता का अपना विजन होता है, दृष्टिकोण होता है। अटल जी के बारे में कवि के रूप में, क्योंकि मैं भी लेखक हूँ, पत्रकार हूँ, कवि हूँ, कितने पॉजिटिव सोच के व्यक्ति थे। 4 पंक्तियाँ उनकी एक कविता की सुनाता हूँ आपको। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अटल जी अपने कार्यकर्ताओं में इन कविताओं के नाते, इन कविताओं को जब वो बोलते थे मंच से, एक गजब का उत्साह और ऊर्जा उन पर पैदा करते थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक हमेशा विपक्ष में ही रही जी, आप जानती हैं। और जब आप कंपैरिजन करेंगी वर्तमान के नेता, आप नाम नहीं ले रही हैं शायद, उनसे अटल जी के कामों का, जैसा गजराज भाई ने भी कहा, अटल जी के समय सर्व शिक्षा अभियान बहुत चरम पे पहुंचा। अटल जी ने पोखरण का बम विस्फोट किया और उसके बाद भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में विश्व में केंद्रित हुआ और बहुत बड़ा शक्ति के रूप में उभरा, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया ग्लोबली। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी नहीं है, उनको भी हम याद करते हैं, वो उनके बिल्कुल एक तरीके से करीबी थे। उन दोनों ने मिलकर जो आईटी सेक्टर में काम किया, उसने भी इंडिया की ग्रोथ में बहुत, जो अटल जी की सरकार थी, 40-44 दलों से मिलकर जिस तरीके से उन्होंने 5 साल पूरी सरकार चलाई, आप जानती हैं, तो 2000 तक 99 तो वो जो 5 साल की उनकी सरकार थी, उसमें जो आईटी के क्षेत्र में जो कार्य हुए, समझ रही है। आज आप देख लीजिए सोशल मीडिया कहाँ पहुँच गया है, आज आप देख लीजिए हमारे चैनल्स ही आप देख रहे हैं कहाँ पहुँच गए हैं, एकदम पैरेलल। जिस तरीके से न्यूज चैनल्स का जो एकाधिकार था, एक छत्र राज्य था, आज उनको यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया वाले भी एक तरीके से टक्कर दे रहे हैं। तो वो जो नींव अटल जी ने उस वक्त आईटी सेक्टर की रखी थी, उसका भी ये आज परिणाम परिलक्षित हो रहा है। वर्तमान के नेता जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी एक तरीके से उनका जो कार्य करने की शैली रही है, गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री हुए, उनको भी यही कहा जाता है कि वो विकास परक सोच के व्यक्ति हैं और उनके एजेंडा में भी हमेशा डेवलपमेंट रहा है। तो मेरे नज़रिए में मैंने यही पाया है कि खुद मोदी जी, आप भी पत्रकार हैं, आप जानती हैं, मोदी जी खुद कहते हैं कि अटल जी के सपने अधूरे मोदी जी करेंगे पूरे। या उनका जो एक विज़न रहता है वो ये रहता है कि संकल्प से सिद्धि तक। अटल जी का संकल्प था राज्य बनाने का, देश बनाने का, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कहीं ना कहीं उन्हीं विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा गजराज जी ने भी कहा, जो सड़कों का जाल, जो सड़कें, जनरल खंडूरी उनके मिनिस्टर थे, आपको याद होगा उस समय में, वो एक तरीके से आज नितिन गडकरी जी, समझ रही आप, वही मोदी जी के शिल्पी बन के उन कार्यों को पूरा कर रहे हैं मेरी दृष्टि से। तो कंपैरिजन जहाँ तक आपने मुझसे क्वेश्चन किया, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये तो जनता तय करती है, ये आने वाला समय बताता है। लेकिन अटल जी का व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व था, सर्वदल हितैषी थे, सभी उनको प्रेम करते थे। अभी एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ,
कल ही मैं यूट्यूब में मोतीलाल वोरा जी, कितने सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, उनका अंतिम राज्यसभा में जो भाषण सुन रहा था उसमें उन्होंने अटल जी का जिक्र किया और अटल जी की तारीफ की कि उनको पंडित जी कहते थे और मोतीलाल जी शायद स्वास्थ्य मंत्री थे। तो कैसे अटल जी लीडर अपोजिशन होने के बाद भी उनके पास आए काम के लिए। तो अटल जी से तो सीखने के लिए आने वाली पीढ़ियां सीखेंगे, पत्रकार सीखेंगे, राजनेता सीखेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सर, धन्यवाद आप दोनों का वक्त देने के लिए। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बड़ा छोटा, हालांकि हमारा मकसद नहीं है किसी को बड़ा छोटा दिखाने का, कोई मुकाबला करने का, बस जो संकल्प से सिद्धि की बात कही जाती है, उम्मीद करते हैं जो संकल्प अटल बिहारी वाजपेयी ने लिए हैं उन संकल्पों को सिद्ध किया जाए, उसी रास्ते पर आगे चला जाए और जो उनके विचार थे कहीं ना कहीं पार्टी उस विचारधारा पर आगे चले, पार्टी नहीं बल्कि पूरा देश उस विचारधारा को आगे लेकर चले, उस विचारधारा के साथ देश विकास के पथ पर आगे बढ़े।